कब कैले नहीं होगा चाची? पूछ रही है बार बार कैसे करें। बार डालना पड़ता है, कितनी बार? 2 बार। 2 बार। ये आग उगलती चूल है। गांव में बहुत देखने को मिलती है, शहरों में इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है क्योंकि अब हम और आप एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जिसमें इसको उतना भाव नहीं देते जितना इसको मिलना चाहिए। तो ये चूल है और जो आग उगल रही है, गर्मियों में ये आग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन ठंडी में बर्दाश्त किया जा सकता है। भूसी है धान का, तो चावल कुटाया होगा तो भूसी आप रख ली होंगी। अभी हम चाची से बात करें, कहेंगे कि काम कर रहे हैं और परेशान कर रही हैं। नहीं कहल जाए। क्या नाम है चाची आपका? ले वाली छोड़ कर ले छोड़ की। ठीक है चाची, क्या नाम है आपका? सामती। ये बताइए, आँच नहीं लग रहा है क्या आपको? अरे तो क्या करेंगे, बच्चे कैसे जिएंगे? यही रोजगार का यही साधन है। हाँ, बस यही एक साधन है। हाँ यही है। कितना कमाती होंगी तब इससे? और जौन हो जाता। अरे नहीं भैया, ठीक है, जौन हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे बच्चे जीते हैं। कौन कौन लाता है आपके यहाँ भुजाने? गांव से? अरे गांव में, हाँ गांव में से आसपास के आदमी आ जाते हैं। तो रोड है ना, तो ऐसे ज्यादा कम आदमी आते हैं। काहे कि बच्चे आते हैं तो दबा जाएंगे, ऐसे नाते बहुत कम आते हैं। अब दादी चाची जो हैं, ये जो आग लगाने के लिए जिन ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं, उसको गांव की भाषा में लेवना कहते हैं। तो ये कैसे इंतजाम होला चाची? जाल जाला बिटोर के ले आवल जाला। गाँव में से? नहीं, सिवान में से। सिवान से? हाँ। के जाला तू ही? हाँ, मैंने जायला बच्चन के लेके जायल जाल। तो ये बटोर के आप ले आती हैं जलाने के लिए? हाँ, जलाने के लिए। 1 किलो पे 10 रुपए? हाँ। तो एक दिन में कितना किलो आता होगा? जौन आ जाता होगा, 2-4-10 किलो आ जाता होगा। वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि अभी ठंडी है तो लोग आते, गर्मी में नहीं आते हैं, एक ठंडी भर चलता है। तो इसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इसी से? मजूरी धतूरी कर जाता है। अच्छा। हाँ, बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, मजूरी धतूरी करते हैं। और कोई रोजगार नहीं है मन के लिए। महिलाएं घर संभालती हैं, आज परिवार संभालने के लिए इस चूल्हे का इस्तेमाल कर रही हैं। तो कितना देर में ही दिख जाता है गरम एकदम बढ़िया? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा? हाँ। कितने देर से इसको कर रही हैं? अब थोड़े घर ही होता है। तो ऐसे 1 घंटे तक फेंकती रहेंगी? हाँ। अरे बाप रे। अब मान ली गर्मी में अगर भूजना पड़े तो बर्दाश्त ही नहीं होगा इसका आग। अरे तो क्या करें, हमन के लिए जो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। कितनी बेटियां हैं? हमारे 2 बेटे हैं और 3 लड़की हैं। 3 लड़की? 3 लड़की हैं। और कितने लड़के? 2 को। तो सरकार के कामकाज आपको कैसे लग रहे हैं चाची? क्या लग रहा है कि आप लोगों को लाभ पहुंचा पा रही है सरकार की नहीं? सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए बड़ा बढ़िया काम किए, गैस दिया उन्होंने, शौचालय दिया उन्होंने, घर बनवाया। हमन के तो कुछ नहीं मिला, न शौचालय मिला, न घर बना, कुछ नहीं मिला हमन को। आप तक कोई योजना नहीं पहुंची? कुछ नहीं पहुंची। 5 साल पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ भी नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। मैंने हमारा के लिए औथी मिलता है, पेंशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कोई गैस वैस कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं, गैस मिला है, गैस है। हाँ, गैस मिला। खुद का सरकार का है? सरकार का है। हाँ। लेकिन वो भरवा पा रही है नहीं भरवा पा रही? अरे वो तो जब हो जाता है तो भर जाता है, नहीं रहता तो नहीं भर रहा है। तो यही लगा करके खाना भी बनता है। अरे लास्ट टाइम कब भरवाई थी गैस? हो गया 1-1.5 महीना। हाँ। तब से चूल पे बन रहा है? हाँ, जब से चूल पर बन रहा है। तब सरकार से क्या कहेंगी, क्या कुछ करे सरकार आपके लिए कि आप लोगों की भी जिंदगी बदले थोड़ा? जो होकेगा आप सब करो, क्या करें। अच्छा, कितने सालों से बूझ रही हैं ये तो बहुत साल हो गया, जब से शादी करके आई हैं तब से? हाँ, 2-4 साल के बाद से। हाँ। जब नई नवेली थी तब नहीं करती थी, उसके बाद से? अरे तो रहते थे, बूढ़े सास रहती थी करती थी, ससुर रहते थे करते थे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि अपने घर को चलाने के लिए सिर्फ 1 किलो पे
10 रुपये मिलता है और ये 1 घंटे से ये आग लगा रही हैं ताकि ये चूल गर्म हो सके और अनाज जो है वो भूजा जा सके, और जो हम भूजा खाते हैं वो भूजने का काम चाची करती हैं। इनकी ज़िंदगी एक बार सोच कर देखिए, इतनी भी आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। बहुत कठिनाई होती है एक महिला को जब वो अपना घर संभालती है। बहुत मुश्किलों के बाद भी कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है गांव तक। अब इनका यही कहना है कि करें तो करें क्या, किससे बोले ना चाची? हाँ, किसके बोले बताइए, किसके लगे जाए? अमन क्यों ना पाओ? शौचालय कुछ भी नहीं बना क्या? नहीं अमन के क्या करे लगे जाए? गरीब मनाई कहाँ अमन कितना पावर बाकी चौपल जा। एक को बेटी की शादी की है अभी, एक लड़की क्या हुआ है, अभी 2 बाकी हैं। 2 बाकी हैं, बच्चे 2 बाकी। इससे इतना इकट्ठा कर पाएंगी बेटियों का दहेज? और क्या करेंगे, बच्चों भी मजदूरी करेंगे। जो कोई नहीं हो तो वो भी लड़के लोग मजदूरी करने जाएंगे। हाँ, और क्या करेंगे। पढ़ रही हैं लड़कियाँ? एक लड़की पढ़ रही है और सब बैठी हुई हैं। हाँ, और सब बैठी है। एक 8 तक पढ़ के उसके बाद नहीं पढ़ी, नहीं बेवत है, नहीं पढ़ा पाए। 8 के बाद नहीं पढ़ाई, 8 तक फ्री था इसलिए पढ़ा दी। हाँ, तब ये बताइए, ऐसे करेंगी तो बेटियों की शादी कैसे होगी फिर? ये पे बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं ये पे बैठ। ठीक है बात करिए ना। हाँ, ऐसे करेंगे लोग। आजकल बेटियों की शादी लोग देखते हैं ग्रेजुएट हो। रुक जाइए चाचा, लोग कहते हैं कि जो ग्रेजुएट हों और ये लोग हों, बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की हों, तब लोग शादी करते हैं। अब नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे शादी होगा बताइए? ऐसे बच्चे मजदूरी करेंगे, जो जुटाएंगे तो होगा। आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ बच्चियों को पढ़ाएंगी नहीं तो शादी कैसे होगी? 8 के बाद आप पढ़ाई नहीं। अब लोग अपने घर की बहुएं भी ग्रेजुएट ढूंढ रहे हैं चाची, जमाना बदल गया है, तो काहे नहीं पढ़ा रही हैं? जब मेरे पास उतना कीमत नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे? तो जो दूसरी है वो भी 8 के बाद वो बहन तो 5 में है। हाँ, 8 तक की शिक्षा मुफ्त है, इसीलिए लड़कियां पढ़ पा रही हैं। चाची ने अपनी समस्या बताई, कहा कि इतनी आमदनी ही नहीं है कि अपनी बच्चियों को पढ़ा पाएं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन सोचिए मजबूरी भी देखिए कि इनके पास कोई साधन नहीं है, ये कैसे पढ़ाएं, ये पूछ रही हैं। अब अभी भैया सब बड़े हैं छोटे हैं? ना, छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। सारे लड़कियों से छोटे? नहीं 2 लड़के। हाँ, कुछ करते हैं अभी कि पढ़ी? वो मजूरी धतूरी करते हैं। वो नहीं करे मजूर, अपना मजूर में ही ना जो मजदूरी मिल जाता होगा। अरे शहरों में जाके करते हैं, चाहे जवन काम करते हैं। हाँ, नहीं पढ़ पाए मजबूरी में अपने। लड़के भी नहीं पढ़ पाए? नहीं। रोज मिल जाता है काम कि काम ही रोज नहीं? अब शहर में जो मिल जाता है तो कर लेते हैं, ना मिलता है तो घूमते खाते हैं। बुझो ले ला। वही देखने आए कैसे भूजेंगे आप? शर्मा रही हैं। जाइए चाची, हम ये डाल देंगे, आप जाइए देखेंगे ना। जल जाएंगे क्या? नहीं जल जाएंगे? नहीं नहीं ये चाची, तब बारिश में तो लेना मिली नहीं। बारिश में नहीं भर पाता है, तो बारिश में जब मिलेगा नहीं तो नहीं चलेगा? नहीं जलेगा। बड़ी दिक्कत है ये भी मौसमी ही रोजगार है एक तरीके से, समझिए। नहीं क्या करें? इस पे भी पूरा घर नहीं सौंपा जा सकता, इतना नहीं है ये इसकी आमदनी। क्या करेंगे? ये देखिए, ये परंपरा है कि अग्नि माता को पहले समर्पित करेंगे, उसके बाद अपना धंधा आगे बढ़ाएंगे। तो ये परंपरा है ना चाची? हाँ, सही बात है। पहले थोड़ा सा भूज के चढ़ा माता को चढ़ा दिया गया। अब अपना रोजगार, रोजी रोटी जो भी है वो शुरू किया जाएगा। और जो बच्चन के लिए 2-2 हज़ार रुपए मिल रहा है जिनके पास खेत वेत है, ऐसा कुछ आपको मिलता है? नहीं मिलता? कुछ नहीं खेत नहीं है आपके पास? थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। तो मिलता नहीं है लेकिन? नहीं ऐसा ही। हाँ? नहीं ऐसा ही।
अच्छा, चावल गरम करना पड़ता है। हाँ। कितना लोग लगे ना चाची, कितना लोग लगे ना एक चूल्हा कमाने के? वो अपन सब गरमाता है तो भूज लेते हैं। जेकर रही हाँ। अपन खुद गरमाना। हाँ, जना वैसा औरत आएंगे ये गरमाएंगे, और जब पुरुष आएंगे तो अपने करना पड़ेगा। नहीं तब वो दो जनी चाहिए, एक जनी ऐसे आग लगावे करती है। हाँ। अब खिचड़ी आ रहा है तो लोग आ रहे हैं ना चाची। हाँ, खिचड़ी आ रहा है। खिचड़िया में डुंडा उंडा बनेला, यही से लोग बुला होता ना। ऐसे भी आते हैं लोग कि कितना आ जाते हैं? जो ना जाते हैं उतना भीड़ नहीं होता है। नहीं, ये रोड के नाते अब नहीं। समय भी खत्म हो गया ना, पहले लोग हाँ। खाते थे भूजा। अब वो जो भुजिया चावल थे अब उतना हो नहीं पाया है। हाँ। बहुत कम आदमी करते हैं। पहले घरे घरे भुजिया चावल, हाँ, अब नहीं बनता। अब केहू के नहीं हाल ही होता, बहुत कम मन। कब वो कैले नहीं हो का चाची? पूछ रही है बार बार कैसे करें। अरे धुआं लग रहा है पूरा, ऐसे तो चाची आँख भी खराब हो जाएगा आपका। क्या करें। धुआं मुक्त बनाया गया औरतों को। चाची अपना रोजगार ही धुएं में ढूंढ रही हैं। यही जो कैसे चूल है पेट वही जल- है जो है। कैसे पेट पर्दा चलेगा। सही बात। गाँव में बहुत आदमी को आवाज़ मिला है, गरीबों को, फिर हम लोग को नहीं मिला है। जिनको मिलना चाहिए उन तक तो पहुंच ही नहीं रहा। देखिए इनका तो पहले है। 30 का बार था, अब 20 साल बनवाए हैं मजदूरी करके। तब आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब सरकार तो कह रही है कि गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं कि गरीब बहुत सरकार खुश दे है। रही है, वकील जो ये अधिकारी लोग हैं नहीं देते हैं तो क्या किया जाए। इतना पावर नहीं है कि सबसे हम लोग लड़ सके। आप गए नहीं आज काम पे? हम अभी तबीयत 2 दिन से खराब है। ठंडी लग गया था तो दवा ववा करा रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा, मतलब ये जो चूल है, ये जो भूजा भूज रही हैं चाची, इससे घर चल जाएगा? इतना कमाई हो जाएगा इससे? ना ही इतना कमाई ना हो पाई। अरे कुछ इससे चल जाता है, कुछ मजदूरी करने चल जाता है, कुछ संभालते हैं घर वाले, कुछ हम लोग मजदूरी करके लाते हैं। सबसे बड़ी बात, जितने लोग यहाँ भूजा भुजवाने आए हैं उन लोगों को भी चूल चाची हांडी थमवा दी है कि लोगों ने अपन चावल गरम करा तब भुजाई। 2-3 महीना हम लोग दूसरे घर में सामान रखे थे जब घर बनवा रहे थे, और रोज बारिश हो रहा था। प्रधान जितने प्रत्याशी उठे थे कहते हैं कि छत नहीं लगवाना, हम जीतेंगे तो हम आवाज़ देंगे, ऐसे ऐसे कह के रोक रहे थे। मगर मैं रुका नहीं इस नाते कि बारिश बराबर होती थी, और अगर रुक जाता तो 2 महीने के लिए घर दिए थे तो बाद में हम कहाँ जाता। इस नाते कर्जा को हम इधर उधर से करके छत लगवा दिए, अब भर रहे हैं थोड़े थोड़े। ए चाची, लेकिन पता कैसे चली कौने कौने एमे का बालू ढेर गरम बा? ना रे, वो मालूम हो जाता है। तब भी कम से कम 2 या 3 बार डालना पड़ता है। कितनी बार? 1-2 बार। 2 बार। ये आप खुद ही गढ़ती हैं अपने हाथ से चुलवा? हाँ, अपने हाथ से। साल में एक बार फिर नया बनाती हूँ? अरे वो हरदम है यहाँ उसकी ले आवे पड़ल बाजार से खरीद के। क्या है हांडी? हाँ। हाँ। और तो ये टूटा टूटा है कि तोड़ दिए अपने आप ही? कब भाई जो ऊपर तोड़ जाता है तो ये भी खरीदना पड़ता होगा? सब खरीदना हर साल ये खरीदाला? अरे हर साल ये का महीनों में खरीदा जाता है, फूट जाता है। जाता है क्या? हाँ की वजह से? हाँ हाँ, क्योंकि लगातार आँच लग रहा है तो मिट्टी है ना, वो भी जो भी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि धान से भूजा कैसे बनता है। जो कौन चावल बोल जाला चाची के?
भुजिया चावल से भूजा कैसे बनता है ये? गांव में बड़ा मिलता है भूजा, भेली लोग बहुत खाते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि इस भूजे को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। और आज हम ऐसी ही एक महिला की कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं जो इस चूल के सहारे अपने घर और परिवार को सजाने और संवारने की कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश कर रही हैं कि ये चूल जो है वो उनका घर चला सके। बड़ी समस्या है। कई बेटियां इनके हैं जिनकी शादी करनी है, बेटे और बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई क्योंकि इतने संसाधन इकट्ठा नहीं कर पाई कि बच्चों को पढ़ा पाएं। अब ये कह रही हैं कि 8 तक पढ़ाई क्योंकि मुफ्त है इसलिए पढ़ा लेते हैं, उसके बाद की पढ़ाई करा पाने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। अगर 8 तक की पढ़ाई भी निःशुल्क ना होती तो मैं मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उतनी भी पढ़ाई ये नहीं करा पाती। तो इस तरह की समस्याएं हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बच्चियां पढ़ें और आगे बढ़ें, और दूसरी तरफ ये सच्चाई भी आप देखिए कि संसाधनों के अभाव में बेटियां नहीं पढ़ पा रही हैं, बेटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हम भारत के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पुरानी पुश्तैनी चीज़ों को दिखाते हुए जा रहे हैं। ये विरासत है अपनी, इस पर भी हमें गर्व महसूस करना चाहिए और देखते रहना चाहिए क्योंकि शहरों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।